उरी में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 12 आतंकी मारे गए, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। आर्मी सूत्रों का दावा, उरी के लच्छीपुरा में आतंकी कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश, अभी तक किसी आतंकी का शव बरामद नहीं। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अब भी जारी, 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कश्मीर के नौगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़, एलओसी के पास 4 से 5 आतंकियों को सेना ने घेरा, 1 सैनिक शहीद। उरी आतंकी हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत ने भी दिया पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब। उरी हमले को लेकर एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, एनआईए ने मौके से खून के सैंपल, 4 आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स, जीपीएस और नक्शे इकट्ठे किए। उरी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक, आज बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में रेल बजट को आम बजट में ही शामिल करने को लेकर फैसला संभव। आम बजट 1 फरवरी से पेश करने को लेकर भी लग सकती है कैबिनेट की मुहर, बजट में योजना और गैर योजना खर्च के बीच के फर्क को भी खत्म करने का हो सकता है फैसला। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करेंगे पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा। इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान को खरी बराक ओबामा बोले, जो देश प्रॉक्सी वॉर में लगे हैं उन्हें ये रास्ता जल्द छोड़ देना चाहिए। यूएन आम सभा के राष्ट्रपति के तौर पर ओबामा ने दिया अपना आखिरी भाषण, कहा अगर समुदायों को साथ नहीं रहने दिया गया तो चरमपंथ की आग जलती रहेगी। गुरुवार से शुरू हो रहे सार्क देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक में पाकिस्तान के खुफिया चीफ नहीं लेंगे हिस्सा, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा इस्लामाबाद में सार्क समिट का हो बॉयकॉट, उरी हमले में पाकिस्तान को अलग थलग करने का वक्त। इससे पहले कल उरी हमले पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, आतंकवाद के सफाए पर समर्थन का दिया भरोसा। आज से 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देगा कर्नाटक, कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया जाएगा पानी। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक में नाराजगी, सीएम सिद्धरमैया ने कहा फैसले को लागू करना मुश्किल, आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। भारत में 95% घर भूकंप रोधी नहीं, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशनल काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा। पंजाब के अमृतसर में नहर में गिरी बस में सवार 37 में से 7 बच्चों की मौत, 10 घायल। बस में सवार थे 37 बच्चे, चश्मदीद के मुताबिक बस की रफ्तार तेज थी, बस के नहर में गिरने से पहले ड्राइवर कूदकर हुआ फरार। हरिद्वार में उरी हमले में शहीद 2 को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने किया हवन, गंगा में फूल अर्पित कर शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए मांगी दुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी, 12 राज्यों के 27 शहर शामिल, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 5 शहरों को जगह। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी नाम, 27 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए खर्च होंगे 66,863 करोड़। लिस्ट में पंजाब और राजस्थान के 3 शहर शामिल, तमिलनाडु और कर्नाटक से 4 शहर, 3 चरणों में अब तक 60 शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में बिहार के किसी शहर का नाम न होने पर गहराई राजनीति, बिहार के नगर विकास मंत्री का बयान, केंद्र ने किया सौतेला व्यवहार। दिल्ली के बुराड़ी में बीच सड़क पर लड़की पर चाकू से हमला, लगातार 22 वार के बाद लड़की ने दम तोड़ा। लड़की पर हो रहे हमले के वक्त सड़क से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे, चाकू देखकर किसी ने लड़की को बचाने की हिम्मत तक नहीं की। लड़की पर चाकू से वार करने वाला आदित्य मलिक गिरफ्तार, 6 महीने पहले भी लड़की के परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत, बाद में हो गया था समझौता। दिल्ली में लड़की की हत्या के बाद भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। दिल्ली के आनंद विहार में रोड रेज का मामला, 3 युवकों ने व्यवसायी समेत 3 लोगों को किया घायल, हॉर्न बजाने से मना करने पर उठा विवाद। दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा मलेरिया का कहर भी बढ़ा, मलेरिया से मरने वाले मरीजों की संख्या 6 पहुंची। दिल्ली के करोल बाग में रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के स्वरूपनगर में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार, दोनों ही नाबालिग, एक आरोपी पीड़ित लड़की का मकान मालिक निकला। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने 7 RCR का नाम बदलने की सिफारिश की, नाम बदलकर एकात्म मार्ग रखने का दिया प्रस्ताव। मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने को लेकर सरकार को नाकाम बताया, कहा जैसी कार्रवाई की उम्मीद की थी वैसी नहीं की गई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास की इमारत की ऊपरी मंजिल को गिराने के आदेश पर स्टे से किया इनकार। बिल्डर की तरफ से दी गई थी याचिका, कोर्ट ने की खारिज। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने उरी की आतंकी घटना को लेकर पीएम पर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि मोदी सिर्फ बातें करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। टीएमसी चुनाव के नजदीक आते मुंबई में डांडिया को लेकर सियासत तेज। एमएनएस पार्षद ने डीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आयोजन की जमीन कमर्शियल रेट पर देने की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ सरकार चीनी हैलोजन समेत दूसरी हानिकारक लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। लाइट की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी हुई कम। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। कई दिनों के घमासान के बाद मंगलवार को लखनऊ में साथ साथ नजर आए अखिलेश और शिवपाल यादव। अखिलेश का दावा, पार्टी में सब कुछ ठीक। आज कानपुर में रोड शो करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। घाटमपुर में किसानों के साथ करेंगे खास सभा। कल राहुल गांधी कश्मीर समस्या के लिए बीजेपी पीडीपी गठबंधन को जिम्मेदार बता चुके हैं। कहा, कश्मीर समस्या से निपटने के लिए एनडीए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। यूपी के शामली में पत्नी को लेने ससुराल गए युवक की मौत। ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से मरीज परेशान। इलाज न मिलने से सरकारी अस्पताल में बच्चे की हुई मौत। यूपी के बागपत के एक गांव में 40% लोग हेपेटाइटिस सी बीमारी से पीड़ित। गांव वालों के मुताबिक दूषित पानी पीने से लोग हो रहे हैं बीमार। यूपी के सीतापुर में स्टडी वेल स्कूल के बच्चों की अनोखी पहल। शहीद के परिवारों की मदद के लिए पॉकेट मनी से हजारों रुपए इकट्ठा। यूपी के उन्नाव की एक फैक्ट्री में धमाका। फैक्ट्री की दीवार के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत की कंपोजिंग को लेकर विवाद। मशहूर कंपोजर अशोक पत्ती ने खुद को गीत का कंपोजर बताया। पंडित भीमसेन जोशी के बेटे ने विरोध किया। उड़ीसा के ढेकनाल में बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार से बस में फैला करंट। 6 यात्रियों की मौत, 25 घायल। एमपी के बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एसपी को धक्का देकर गिराया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तानाशाह से की नीतीश की तुलना। बिहार में शराबबंदी को बताया पूरी तरह फेल। महाराष्ट्र के धुले में पानी को लेकर पत्थरबाजी। किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अकलप्पा डैम से पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं किसान। बिहार के हाजीपुर में लड़कियों ने पेश की मिसाल। विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने शादी के बाद बच्चों को फौज में भेजने का लिया संकल्प। झारखंड के धनबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट। महिलाएं और बुजुर्ग घायल। झगड़े के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। बिहार के मोतिहारी में दूसरी क्लास की छात्रा के साथ टीचर की अश्लील हरकत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इलाहाबाद में चोरों ने कार से लूटे 6 लाख रुपए। बिजनेसमैन के ड्राइवर को बातों में उलझाया और फिर की लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। एमपी के खंडवा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। मजदूरी करने वाले परिवार को भेजा लाखों का बिजली बिल। कलेक्टर की दखल के बाद सुधारी गलती। उत्तर प्रदेश के बरेली में चलती ट्रेन से गिरकर लड़की की मौत। काफी देर तक तड़पती रही लड़की। किसी ने मदद नहीं की। लड़की ट्रेन से कैसे गिरी, इसकी जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान एक पिता ने खुद को जलाने की कोशिश की। 20 दिनों से बेटी के लापता होने से परेशान था पीड़ित। एमपी के छतरपुर में अस्पताल में मरीजों के खाने में मिले कीड़े। डीएम ने जांच के आदेश दिए। एमपी के झाबुआ में लगातार बारिश से जहां मकान मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। अहमदाबाद में पति ने किया पत्नी का मर्डर। चाकू से गोदने के बाद तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। पत्नी के चरित्र पर था पति को शक। यूपी के शामली में बेखौफ खनन माफिया। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला। एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के दरभंगा में रुपयों से भरा बैग लूटा। बाइक सवार की मदद से फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। बिहार में सिवान में अवैध शराब बरामद। शराब की 35 पेटियों के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में जेल में नशे का सामान बरामद। सिपाही ही कैदियों तक चरस अफीम पहुंचाता था। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में फिल्मी स्टाइल में जेल से 6 कैदी फरार। जेल पहुंचने पर कैदियों ने पुलिस की आंखों में लाल मिर्च डाली। हालांकि 4 कैदियों को फिर पकड़ लिया गया। आगरा में युवती से गैंगरेप। 3 युवकों पर आरोप। जांच में जुटी पुलिस। पुरानी रंजिश का शक। एमपी के ग्वालियर में पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा। फिजिकल टेस्ट में पकड़े गए 7 फर्जी परीक्षार्थी। किसी और से दिलाई थी लिखित परीक्षा। उन्नाव में 24 घंटे में अलग अलग इलाके से मिले 2 शव। मासूम बच्ची और युवती का शव मिला। दोनों कई दिनों से लापता थे।
बिहार के समस्तीपुर में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। हत्या के आरोप में मृतक की प्रेमिका समेत 5 गिरफ्तार। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने रची थी हत्या की साजिश। अक्टूबर से शुरू होगी ऑनलाइन सामान की महासेल। 2 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां शुरू करेंगी महासेल। रिलायंस जियो की फ्री कॉल पर लग सकती है रोक। ट्राई ने शुरू की जांच, जल्द भेजा जा सकता है नोटिस। एफटीआर के प्रमोटर जिग्नेश शाह गिरफ्तार। सीबीआई ने छापेमारी के बाद की गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में रिफॉर्म्स की जाल को बताया धीमा। कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम, बैंकों के फंसे कर्जों से चुनौती बरकरार। अगस्त महीने में क्रूड ऑयल इंपोर्ट का रिकॉर्ड टूटा। 7 साल में सबसे ज्यादा रहा इंपोर्ट। रिकॉर्ड स्तर पर रही पेट्रोल की डिमांड। 22 सितंबर से शुरू हो रहे कानपुर टेस्ट में पिच होगी बल्लेबाजों की मददगार। पिच क्यूरेटर ने कहा दूसरे दिन के बाद ही टर्न लेगी पिच। टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशांत शर्मा भी चिकनगुनिया की चपेट में। बुखार की वजह से कानपुर टेस्ट से हुए बाहर। भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड टीम को झटका। ऑलराउंडर जिमी निशांत चोट की वजह से पहले टेस्ट से बाहर। क्रिकेटर गौतम गंभीर का धोनी पर निशाना। गंभीर ने ट्वीट कर लिखा उरी अटैक के शहीदों पर बननी चाहिए फिल्म, ना कि क्रिकेटर्स की बायोपिक। विवाद के बाद सफाई। श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान कुलास्करो रोड एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तार। कुछ घंटे के बाद जमानत पर हुए रिहा। जीप से हुई थी टक्कर। अफ्रीदी के फेयरवेल मैच का सपना फिलहाल टूटा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में जगह। जस्टिस लोधा कमेटी की वार्निंग के बाद भी सालाना मीटिंग के लिए बीसीसीआई तैयार। आज होने वाली मीटिंग में सेक्रेटरी के चुनाव और स्पेशल कमेटी का चुनाव भी रहेगा एजेंडा। कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए 14 सदस्यों की टीम का ऐलान। अनूप कुमार करेंगे कप्तानी। 7 अक्टूबर से खेला जाएगा वर्ल्ड कप। 12 टीमें लेंगी हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का बड़ा बयान। कहा सीरिया की सरकार अपने ही लोगों की हत्या करा रही है। राष्ट्रपति बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया। जापान में तूफान मालाकास का कहर जारी। जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। चीन के सिचुआन प्रांत में मूसलाधार बारिश। 6 लोगों की मौत, 10 लापता। घरों में रहने को मजबूर लोग। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समंदर में वेल का रेस्क्यू ऑपरेशन। जाल में फंसने के बाद 12 मीटर की वेल को पानी में छोड़ा गया। न्यूयॉर्क ब्लास्ट में पकड़े गए अहमद रहामी के पिता का बयान। कहा बेटे के इरादों के बारे में नहीं था पता। एफबीआई की टीम ने रहामी के घर और रेस्टोरेंट की तलाशी ली। कांगो में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे ही दिन भी हिंसा जारी। हिंसा में 2 लोगों की मौत, कई घायल। ब्रिटेन में अब टेलीफोन बूथ में खुलेंगे ऑफिस। बेकार पड़े टेलीफोन बूथ में कंपनी ने ऑफिस खोलने का फैसला किया। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट होंगे अलग। सालों से साथ रहने के बाद दोनों में अनबन। एंजेलिना ने तलाक की अर्जी दायर की। पिंक की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए अमिताभ बच्चन ने कबूला। ग्रैंड डॉटर्स को लिखा ओपन लेटर था पिंक के प्रमोशन का एक जरिया। फवाद खान को मिली एक और बड़ी फिल्म। सलमान खान ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में फवाद को हीरो बनाया। सोशल मीडिया पर आलोचना के बावजूद कटरीना कैफ ने मुस्कुराते हुए लिया स्मिथ अपार्टमेंट मेमोरियल अवार्ड। फिल्म बार बार देखो के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर बन रहा है मजाक। सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़कर नए घर में नहीं शिफ्ट होंगे। पिता सलीम खान ने सलमान के घर छोड़ने की खबर से इनकार किया।